हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी महिला सुपरवाइज़र में टॉपिक टीकाकरण वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल में। इसके पहले मैंने महिला सुपरवाइज़र के और भी वीडियो शेयर किए। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट महिला सुपरवाइज़र में जाके आसानी से देख सकते हैं। और उसमें टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, वो भी आप उसके वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिए। उससे आपको एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन का नेचर समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टीकाकरण वैक्सीनेशन क्या होता है? किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता जैसे इम्यूनिटी विकास करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है, किसी अन्य रूप में भी दी जाती है, ये उसे क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण जो शब्द है वो लैटिन भाषा के वैक्सीनेशन का हिंदी रूपांतरण है। वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इसकी बात करें, शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को मजबूत करने के लिए टीकाकरण किया जाता है ताकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता। इसलिए ये जन्म के तुरंत बाद ही दिए जाते हैं वैक्सीनेशन, और गर्भवती माताओं को भी वैक्सीन ज़रूर दिए जाते हैं। गर्भधारण करने के तुरंत बाद और कुछ महीनों बाद वैक्सीन दिया जाता है आंगनवाड़ी द्वारा और हॉस्पिटल्स के द्वारा। ये गवर्नमेंट की ही योजनाएं हैं। इसमें इंजेक्शन की सहायता से अथवा दवा के रूप में थोड़ा रोग के मृत या कमजोर सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। टीकाकरण से 6 जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे टीबी, डिप्थीरिया, टेटनेस, काली खांसी, पोलियो, खसरा। यह 6 बीमारियों का कभी कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारियां हैं। इनसे बचने के लिए एकमात्र साधन है टीका। आपको वैक्सीन मैंडेटरी है, आपको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किया गया है और शासन की ओर से मुफ्त में टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण के महत्व की बात करें तो सबसे पहला और मेन पॉइंट है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, जो मैंने आपसे पहले भी बताया। प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणुओं के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है। बीमारियों व संक्रमण से बचाव होता है। किसी भी बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना उसके इलाज करवाने के मुकाबले कम खर्चीला होता है। सही बात है, हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। यदि हमें बाद में कोई बीमारी हो जाएगी, उसका हम इलाज करवाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी और लंबा इलाज के बाद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वैक्सीन मैंडेटरी है। टीकाकरण किसी बीमारी, बच्चे या व्यक्ति को दवा के माध्यम से ठीक करने की अलग प्रक्रिया है। अब शासन द्वारा संचालित जो विभिन्न वैक्सीन के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष, सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम, पल्स पोलियो अभियान, सघन मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। बीसीजी टीके की बात करें तो यह टीका टीबी तपेदिक से बचने के लिए बाएं कंधे पर एक ही बार लगाया जाता है। कितनी बार लगाया जाता है? एक बार लगाया जाता है। और कहाँ? बाएं कंधे में लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद ही लगवा देना चाहिए बच्चों को। बीसीजी का टीका पाउडर के रूप में होता है, इसे घोलकर लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगवाने पर यदि उस स्थान पर फफोले पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर से आपको तुरंत ही कांटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आगे कोई तकलीफ ना हो बच्चे को। अगला है डीपीटी। यह टीका 3 जानलेवा बीमारियों से बचाता है बच्चे को। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस से बचाता है और यह बच्चों को लगाया जाता है डीपीटी का टीका। डीपीटी के 3 टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका कब लगाया जाता है? बच्चे के जन्म के 4 हफ्ते बाद। और
इसके बाद जो उसका दूसरा टीका लगता है वो उसमें कम से कम 1 माह का अंतर होना आवश्यक है। डीपीटी की चौथी खुराक बूस्टर डोज 18 से 24 माह की आयु के बीच दी जानी चाहिए। 5 साल की आयु में डीपीटी की एक बूस्टर डोज खुराक देनी चाहिए। टिटनेस का टीका 10 वर्ष की आयु में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 वर्ष की आयु में। शिशु को 9 माह की आयु में खसरा का टीका लगवाना चाहिए। यह टीका केवल एक बार लगाना चाहिए। यह टीका पाउडर के रूप में होता है और इसे घोलकर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख टीका वैक्सीन के खोजकर्ता और अभिकारक। टीका है उसमें पेनिसिलिन, इसके खोजकर्ता थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके वॉक्समैन थे। चेचक का टीका के एडवर्ड जेनर। पोलियो के टीका के जॉन साल्क। पोलियो का मुखिया टीका ओरल वैक्सीन के हैं एल्बर्ट सेबिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे ज़रूर याद कर लेना। अब प्रमुख बैक्टीरियल वैक्सीन की बात करते हैं कि निमोनिया रोग के लिए है वैक्सीन 23 कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का मिश्रण। क्षय रोग टीबी के लिए जीवित वैक्सीन बीसीजी। हैजा कोलेरा के लिए है विनाशित सूक्ष्मजीव वैक्सीन। प्लेग के लिए है विनाशित सूक्ष्मजीव वैक्सीन। हीमोफिलस मेनिनजाइटिस के लिए है ए व सी मेनिंगोकोकस से प्राप्त पॉलीसैकेराइड द्वारा निर्मित। काली खांसी के लिए है विनाशित बैक्टीरिया डीपीटी। टिटनेस के लिए है टिटनेस टॉक्साइड डीपीटी। डिप्थीरिया के लिए है टॉक्साइड सीरम डीपीटी। टीकाकरण प्रोग्राम की बात करें, इसमें गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था धारण करने के तुरंत बाद टिटनेस 1 का टीका दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के 1 माह बाद टिटनेस 2 का टीका दिया जाता है। 1.5 माह के शिशु को बीसीजी डीपीटी 1 पोलियो 1 का टीका दिया जाता है और 2.5 महीने के शिशु को लिया जाता है डीपीटी 2 पोलियो 2 का टीका। 3.5 माह के शिशु को डीपीटी 3 और पोलियो 3 का टीका दिया जाता है। 9 माह के शिशु को खसरा वैक्सीन का टीका दिया जाता है। 16 से 24 महीने के शिशु को डीपीटी बूस्टर और पोलियो बूस्टर का टीका दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।